अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, तो बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कल हमने ग्रॉक और क्वीन एआई पढ़ा था। मुझे बताएं उसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ होम टास्क भी दिया था। कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किए। मुझे मिस सिदरा ने सेंड किया था, मिस तहमीना ने सेंड किया था, मिस साइमा ने सेंड किया था, मोहम्मद वहीद ने सेंड किया था, और बस। बाकी स्टूडेंट्स, अमामा ने सेंड नहीं किया, आलियान ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, वाई अहमद अली ने भी नहीं किया। नेट सही नहीं चल रहा था। इमामा इन्फॉर्म तो करते हैं ना बेटा। जी जी, मोहम्मद वहीद आपने किया है शेयर। बिफोर क्लास सारे बच्चे मेक श्योर किया करें, नहीं होता तब भी इन्फॉर्म किया करें, कर लिया होता है तो मोस्टली शेयर किया करें, ठीक है। ऐसे हम डेली बेसिस पर न्यू टूल्स करते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप उनको डीपली एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, तो एट द एंड क्या समझ आएगी आप लोगों को। अहमद अली एक्टिव हो जाएं आप, ठीक है। और आलियान आप भी। अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, अब तो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए आप दोनों को। अभी ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा लीनियंसी मिल रही है, बिकॉज रमज़ान में गुस्सा नहीं किया जाता। आफ्टर रमज़ान जिसका होमवर्क नहीं होगा उसको प्रॉपर जो है डबल होम टास्क दिया जाएगा फिर। फिर हो रहा है सबको। थोड़ा सा तो होमवर्क होता है, 15-20 मिनट लगते हैं उसको कंप्लीट करते हुए। फिर भी अगर आप लोग नहीं करें तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती जब तक आप प्रॉपरली प्रैक्टिस ना करो। जब आप खुद टूल को ओपन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैंने कुछ चीजें बताई होंगी, जब आप खुद कर रहे होगे ना आपको और चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, आप और एक्सप्लोर कर पाओगे, आपको और फीचर्स पता लग सकेंगे। तो सब स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास प्रॉपरली प्रैक्टिस किया करें, और जो भी होम टास्क दिया जाए उसे कंप्लीट किया करें, ठीक है। ओके, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है ग्रॉक और क्वीन के फीचर्स को मुझे बताएं, आपको प्रॉपरली समझ आई है उनकी, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको। मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी मिस तहमीना, ग्रॉक का प्रोजेक्ट मोड ट्राई करने के लिए आपको मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन पे चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मैम एक रिक्वेस्ट है, एंड ऑफ द वीक सब एक बार रिवाइज कर दीजिएगा तो एक बार फिर हेल्प हो जाएगी।
ठीक है, इसी तरह ऐसा ही होता है। फर्स्ट 5 डेज हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग होती है, सैटरडे को हम रिवीजन करते हैं और संडे को फिर प्रोजेक्ट आता है। अभी आप लोगों का जो कोर्स है वो काइंड ऑफ स्टार्ट ही मिड ऑफ वीक हुआ है, तो इस वजह से वीकेंड पे रिवीजन नहीं हो सकी, बट इंशाल्लाह हम वेनेसडे को प्रॉपरली रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपको थर्सडे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ओके। कल की क्लास में हमने दो चार बोर्ड्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास ग्रॉक था और इसके साथ साथ हमने क्लाउड क्वीन को देखा था। आज की क्लास में हमने क्लाउड एआई को डिस्कस करना है, प्लस इसके अलावा दो तीन जनरेटिव टूल्स और हैं जिनको हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे और उनको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड हमारे पास एक एआई चैटबॉट है जो मल्टीटास्किंग है और हर तरह के टास्क में हमें प्रॉपरली हेल्प आउट करता है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स उससे बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च कर सकते हो। मतलब जैसे आपके पास क्वीन एक्ट करता है ना, हर एक चीज़ को डिजिटलाइज करके दे देता है, सेम लाइक दैट क्लाउड भी आपके पास उसी तरह से वर्क करता है। बट क्वीन में एक एक्स्ट्रा फीचर है वीडियो जनरेशन वाला, वो क्लाउड में अवेलेबल नहीं है। वीडियो जनरेशन में क्लाउड आपको हेल्प नहीं करता, पर इसके अलावा आपने कोई भी रिसर्च करनी हो, कुछ राइट करना हो, कुछ लर्न करना हो, कोडिंग करना हो, आपने आर्टिफैक्ट्स बनाने हो, डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हो, डिजिटल कार्ड्स बनाने हो, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना हो, गेम क्रिएट करनी हो, तो उस पर्पज़ के लिए आप आसानी क्लाउड को ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है और इजीली आप नंबर ऑफ टास्क इससे परफॉर्म करवा सकते हो। तो सबसे पहले अपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है क्लाउड एआई। टॉप पे आपके पास क्लाउड की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे पास सेम मेथड होता है, आपने इसको कंटिन्यू विद गूगल करना है, साइन अप करना है और फिर डायरेक्टली तौर पर आप क्लाउड के मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाओगे, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर आपके पास एक मेन चैटबॉट है जहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आपने कुछ रिसर्च करना है, कुछ पूछना है, आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दोगे, देन आपके प्रॉम्प्ट को रन करते हुए प्रॉपर्ली क्लाउड आपको आंसर कर देगा। इसके अलावा इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमारे पास लगे हुए हैं, जिसमें राइटिंग का फीचर है, लर्निंग का है, कोडिंग का है, लाइफ स्टफ है और क्लाउड चॉइस है। अब राइटिंग में आप कोई भी चीज़ राइट करवाना चाह रहे हो, चाहे ऐसे राइट करवाना चाह रहे हो, स्टोरी राइट करवाना चाह रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी राइटिंग का काम करना चाह रहे हो, रिसर्चिंग का काम करना चाह रहे हो, तो आप आसानी इसका राइटिंग वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। आपने सिंपली राइट को क्लिक करना होता है। अब आपने कुछ भी राइट करना है, आपने उसके रेलिवेंट यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देनी है और क्लाउड डायरेक्टली तौर पर आपको वो चीज़ राइट करके दे देगा। देन हमारे पास लर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। लर्न में आप कुछ न्यू स्किल्स लर्न करना चाह रहे हो, कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, कुछ नया सीखना चाह रहे हो, तो आप लर्न वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। प्रॉपरली आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपकी बात को समझता है और उस अकॉर्डिंग आपको आपके रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बना देता है। तो आपने किसी किस्म की कोई भी लर्निंग करनी हो तो आप इसका लर्न फीचर ट्राई कर सकते हैं। देन हमारे पास कोड वाला फीचर आ गया। कोड में आपने डिफरेंट माइंड मैप बनाने के लिए कोड रन करने हैं, कोड को कंपाइल करना है, कोड को जनरेट करना है, मतलब कोडिंग के अकॉर्डिंग कोई भी काम करना है, तो आप आसानी कोड रन कर सकते हो, उससे कोड राइट भी करवा सकते हो। देन हमारे पास लाइव स्टफ का ऑप्शन अवेलेबल है। लाइव स्टफ में आपने रियल लाइफ से रेलिवेंट कोई भी टास्क इससे परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल की किसी सेटिंग में इशू आ रहा है, आपको मोबाइल का वॉलपेपर नहीं चेंज करना आ रहा है, तो आप यहाँ पर लाइव स्टफ के ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ पर आके आप सिंपली इसको बता देंगे कि हम मोबाइल का किस तरह से चेंज करें वॉलपेपर। देन ये आपको प्रॉपर उसके स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, स्टेप्स दे देगा, आप उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। इसी तरह अगर आप किचन में कुछ बना रहे हो, आपको किसी खाने की रेसिपी नहीं आ रही, आप वो पूछना चाह रहे हो, आप लाइव स्टेप में आके पूछ सकते हो। मतलब रियल लाइफ से रेलिवेंट आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो आप इसका लाइव स्टेप वाला टास्क इजीली यूज कर सकते हो और ये आपको रियल टाइम आंसर्स प्रोवाइड कर देता होता है। देन हमारे पास क्लाउड चॉइस का ऑप्शन अवेलेबल है। क्लाउड चॉइस में आपने रियल टाइम में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कोई न्यू लर्निंग करनी है, कोई लैंग्वेज लर्न करनी है, तो आप क्लाउड चॉइस को ट्राई कर सकते हो। ये भी आपके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करता है और उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली रिजल्ट प्रोवाइड कर देता होता है। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे क्लाउड के, जिनको हम इजीली ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्लाउड के जो है
तीन मॉडल लगे हुए हैं, जिसमें क्लाउड ओपस है, क्लाउड सोनेट है और हाइको है। सोनेट और हाइको हम जो है अनपेड वर्जन पे यूज़ कर सकते हैं। जो ओपस है वो उसके लिए हमें पेड प्लान लेना पड़ता है। बट सोनेट और हाइको जो है ये दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टास्क परफॉर्म करके देते हैं, और आप आसानी किसी भी किस्म का टास्क इन दोनों मॉडल को यूज़ करते हुए जनरेट करवा सकते हो। इसके अलावा मोर मॉडल्स भी हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मोर में भी हमारे पास सिर्फ सोनेट 4.5 फ्री है, बाकी ओपस 4.5 और ओपस 3 दोनों पेड हैं। तो सोनेट 4.5 को, सोनेट 4.6 को और हाइको 4.5 को आप इजीली ट्राई कर सकते हो, और इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसकी भी डेली लिमिटेशंस होती हैं। डेली बेसिस पर ये आपको लाइक 5 डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना अलाउ करता है। नंबर ऑफ सर्चेस आप इस पे कर सकते हो। 24 आवर्स की लिमिट होती है, लेकिन इसके दोनों मॉडल्स पे अलग अलग लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोनेट को इस्तेमाल किया, सोनेट से आपने डिफरेंट गेम्स क्रिएट कर लिए हैं, डिफरेंट सर्चेस कर लिए हैं, तो आपके पास सोनेट की लिमिट आई है। तो आप आसानी हाइको पे जा सकते हो। हाइको पे जब सर्च करोगे तो हाइको आपको प्रॉपर्ली अगेन से न्यू लिमिट देगा, और उस न्यू लिमिट में आप नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकोगे। तो दोनों मॉडल पर, इस दोनों मॉडल्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी अपनी लिमिट में ये प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन फीचर्स थे क्लाउड के। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है क्लाउड का, वो है हमारे पास आर्टिफैक्ट वाला। उसके लिए आपने सिंपली इसकी साइड बार पे आना है। साइड बार पे आने आते साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा आर्टिफैक्ट्स का। आर्टिफैक्ट का ऑप्शन आपको अलाउ करता है, आपने किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज तरीके से शोकेस करना है, डिजिटलाइज तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो आप आसानी आर्टिफैक्ट के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। आपने कोई डिजिटलाइज कार्ड बनाने हैं, आपने कोई गेम बनानी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपने कोई क्विज बनाना है, आपने कोई माइंड मैप बनाना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, वट एवर कुछ भी आपने क्रिएट करना है, आप आसानी आर्टिफैक्ट में जाके क्रिएट कर सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पर जाके प्रॉम्प्ट देना होता है, देन आपके प्रॉम्प्ट को प्रॉपर्ली ये रन करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ग्रॉक का प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन वर्क करता है, सेम लाइक दैट हमारे पास जो है क्लाउड का भी प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन वर्क करता है। आप इसमें अपना कस्टमाइज वर्जन बना सकते हो, अपना कस्टमाइज चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहो, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहो, अपने अकॉर्डिंग वो आप करवा सकते हो। मतलब ये जो हमारे पास तीन एआई टूल्स है ना, ग्रॉक, जेमिनी और क्लाउड। जेमिनी में आपके पास जेम क्रिएट होके आता है क्लाउड, और ग्रॉक में आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट होके आता है। तो इन तीनों टूल्स में आप अपना कस्टमाइज वर्जन खुद से क्रिएट कर सकते हो। आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, देन वो प्रॉपर्ली आपका एक सेपरेट वर्जन, सेपरेट एजेंट, सेपरेट चैटबॉट बन के आ जाता होता है, जो आपने, जिसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए फिर आपको आपके रिक्वायर्ड टास्क करके दे देता होता है। तो यहाँ से हम अगर जाएं न्यू प्रोजेक्ट पे, तो न्यू प्रोजेक्ट में भी आपने वही करना है, लाइक आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है यहाँ पर, ठीक है, या तो आपने अपना गोल बता देना है कि बेसिकली किस पर्पस के लिए आप यूज़ करना चाहते हो। क्या आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हो, तो आपने बस यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का गोल बताना होता है, और व्हाट यू वांट टू अचीव या व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, आपने वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है और क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना होता है। आपका प्रॉपर एक कस्टमाइज वर्जन क्रिएट होके आ जाता होता है, आपका एक कस्टमाइज चैटबॉट बन के आता होता है, जिसको आप मल्टीपल टास्क के लिए बआसानी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कस्टमाइज के ऑप्शन पर आपके डिफरेंट स्किल्स और कनेक्शंस अवेलेबल हैं। अब स्किल्स में क्लाउड की नंबर ऑफ स्किल्स हैं। यहाँ पर आप आर्ट स्किल्स देखना चाहते हो, आप इसकी डॉक्यूमेंट स्किल्स देखना चाहते हो, कैनवस देखना चाहते हो, ब्रांड देना देखना चाहते हो, मोप देखना चाहते हो, थीम देखना चाहते हो, आप इसकी जो भी स्किल्स को ट्राई करना चाहते हो, आपने, आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड भी हैं, और अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो ये आपके पास टॉप पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ जाके क्रिएट विद क्लाउड पे न्यू भी बना सकते हो। लाइक आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है इसका एक वॉइस असिस्टेंट वर्जन बनाना चाहते हो, जिसमें आप जैसे इससे वॉइस में बात करो, और आप उस अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट करते जाओ, और ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता जाए करता जाए करता जाए। तो आपने जस्ट उसको प्रॉम्प्ट दे देनी होती है कि मैं अब अपना एक वॉइस असिस्टेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका गोल क्या है, वो मुझसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे, वो मुझसे प्रॉपर्ली बात करे। मतलब गोल हमारे पास बेसिकली मकसद हो जाता है कि किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, इसको इस्तेमाल करने का क्या मोटिव है, क्या गोल है आपका। ठीक है। वैसे तो ये जितने एआई टूल्स हैं ये इटसेल्फ प्रॉपरली कैपेबल हैं हर तरह का आपको टास्क परफॉर्म करके देने में। लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक अपना कस्टमाइज वर्जन बनाना चाह रहे हो, ताकि उस वर्जन के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म कर सको, जैसे राइटिंग का टास्क है, जैसे इमेज जनरेशन का टास्क है, जैसे कार्टून इमेज जनरेशन का टास्क है, या किसी किस्म का कोई भी स्पेसिफिक टास्क है, वो आप स्पेसिफिकली एक ही वर्जन में रहते हुए कर सको, तो उस सिनेरियो में आप इसका जो कस्टमाइज वर्जन है उसको ट्राई कर सकते हो, या आप प्रोजेक्ट वर्जन को ट्राई कर सकते हो, और ये आपको प्रॉपरली अलाउ करता है। क्लियर हो रहा है सबको?
गोल की एग्जांपल देते हैं, सीधा देखें। ऐसे होता है गोल में कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उस प्रोजेक्ट में आपने क्लाउड से सिर्फ डिजिटल कार्ड्स क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। और आपने कोई टास्क परफॉर्म नहीं करवाना, सिर्फ डिजिटल कार्ड्स क्रिएट करवाने हैं। अब आपका गोल क्या होगा? आपका गोल यही है कि मैंने इससे डिजिटल कार्ड क्रिएट करवाने हैं। अब डिजिटल कार्ड के रेलिवेंट आप उसमें इंस्ट्रक्शंस फीड कर दोगे। अब जब भी आप प्रॉम्प्ट करोगे, आप थोड़ी सी प्रॉम्प्ट करोगे, थोड़ा सा उसको बताओगे, आपने जो गोल, जो मोटिव बैक एंड पे इंस्ट्रक्शन में सेट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वो आपको आपका डिजिटल कार्ड बना के दे देगा। आपकी जो रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट होगी उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आपके रिजल्ट्स दे देगा, ठीक है। समझ आ रही है? कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आता, साथ साथ पूछें, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं जी आर्टिफैक्ट की तरफ। आर्टिफैक्ट को ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे आर्टिफैक्ट्स पर। आर्टिफैक्ट्स पे आने के बाद हमें कुछ इंस्पिरेशंस मिल जाएंगी। आप इसमें राइटिंग एडिटर को ट्राई करना चाहते हैं, या इसके अलावा बाकी कोई इसकी इंस्पिरेशन में से उठाना चाहते हैं आर्टिफैक्ट, तो आप उठा सकते हैं। आप यहाँ पर काइंड ऑफ क्यूआर कोड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म का गेम क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सी तो नंबर ऑफ टास्क आप इससे परफॉर्म करवा सकते हो। इंस्पिरेशंस में से लेना चाहते हो कोई इंस्पिरेशन, उसको रिक्रिएट करना चाहते हो या उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस इसमें आप अपने न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू आर्टिफैक्ट का। सिंपली हमने जाना है न्यू आर्टिफैक्ट पे। न्यू आर्टिफैक्ट पे आने के बाद आपको अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स के ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसने बोल दिया आपको लेट्स गेट कुकिंग, पिक एन आर्टिफैक्ट कैटेगरी और स्टार्ट बिल्डिंग योर आइडिया फ्रॉम स्क्रैच। आपने कोई ऐप या वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट बनाना है, आपने कोई गेम क्रिएट करनी है, आपने प्रोडक्टिविटी टूल बनाना है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्विज और सर्वे बनाना है, या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है। आपने कोई भी एक नॉर्मल सी ऐप क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल आप क्रिएट करना चाहते हो एक इमेज एडिटिंग ऐप। आप यहाँ पर आके इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके रेलिवेंट, और ये आपको एक शॉर्ट डेमो स्ट्रक्चर बना देगा उस ऐप का। इसी तरह आपने कोई वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट जब भी वेबसाइट क्रिएट होती है उससे पहले वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, देन उस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है या वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। तो इसी तरह अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आके उसका एक शॉर्ट मिनी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। देन उस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए आप अपनी जो रियल वेबसाइट है उस पर वर्किंग कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट का ऑप्शन अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट में आपने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई क्लिकेबल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, अपनी डिजिटल सीवी क्रिएट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिजिटल सीवी का आइडिया होगा, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ऑलरेडी बना चुके हुए हो। तो आपने डिजिटल सीवीज क्रिएट करनी है, या कोई भी डिजिटल कार्ड क्रिएट करना है, किसी भी तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हो जो क्लिकेबल हो, जिसको क्लिक करते हुए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हो, वो आप आसानी क्लाउड के आर्टिफैक्ट वाले फीचर को यूज करते हुए बना सकते हो। इसी तरह आपने कोई गेम क्रिएट करनी हो, किसी भी किस्म की कोई भी गेम क्रिएट करनी है, आपने कोई एडवेंचरस गेम खेलनी है, क्रिएट करनी है, आपने कोई कोई पजल गेम क्रिएट करनी है, कोई भी गेम क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे गेम क्रिएट कर सकते हो। देन आपके पास प्रोडक्टिविटी टूल्स आ जाते हैं। आप कोई टूल क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई हेल्पिंग टूल बनाना चाह रहे हो, आप वो बना सकते हो। देन आपने कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। आप कोई स्टोरी बुक क्रिएट कर रहे हो, आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आप कोई 3D कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। आप वो क्रिएटिव वीडियोस काइंड ऑफ नहीं बना के देता, बट आपने कोई 3D मॉडल बनाना है, आपने 2D मॉडल क्रिएट करना है, आपने स्टोरी बुक बनानी है, इस तरह के टास्क आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आके कर सकते हो। देन क्विज एंड सर्वे का ऑप्शन अवेलेबल है। आपके क्विजेस क्रिएट करने हैं, क्लिकेबल क्विजेस बनाने हैं, आप वो यहाँ पर बना सकते हो। अपने सर्विस बनाने हैं, आप वो बना सकते हो। देन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में लाइक आपने सारी इन सारे ऑप्शंस में से अपनी डिटेल्स खुद प्रोवाइड करके स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है और खुद से बनाना होता है। तो अगर खुद से बनाना चाह रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक ऑप्शन को ट्राई करके बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सो हम चलते हैं गेम के साथ। गेम को ट्राई करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आर्टिफैक्ट्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। यहाँ से हमने सिंपली आ जाना है गेम्स पे। गेम्स पे आने के बाद अब क्लाउड आपके पास आगे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देगा। ग्रेट चॉइस, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स वी कुड क्रिएट। टू गेट स्टार्टेड कुड यू प्लीज टेल मी। अच्छा, आपके पास व्हाट्स योर गेम आइडिया, ऑल्सो इज देयर एनी पर्टिकुलर थीम और सेटिंग यू वुड लव।
स्पेस, फैंटेसी, स्पोर्ट्स और एनिमल। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस तरह की गेम बनानी है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई स्पेस गेम बनानी है, फैंटेसी गेम बनानी है, स्पोर्ट्स गेम बनानी है, एनिमल गेम बनानी है, आपने किस तरह की गेम बनानी है। अब इसने मुझे ना कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। व्हाट काइंड ऑफ गेम डिड यू हैव इन माइंड। आपने पजल गेम बनानी है, एक्शन गेम, कार्ड गेम, वर्ड गेम, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप उसको स्किप करके खुद प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, जैसे हमने कल क्वीन को प्रॉम्प्ट दी थी चैट जीपीटी से लेकर गेम की, तो इसी तरह आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। और अगर आप इसके ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हो तो इसके ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। तो हम एक्शन के साथ जाते हैं। देन ये आपसे पूछ रहे हैं हाउ शुड इट बी प्लेड, सिंगल प्लेयर, टू प्लेयर वर्सेस द कंप्यूटर। तो हम इसको कर देते हैं सिंगल प्लेयर। अब इसने दो क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने उसके आंसर कर दिए। अब इसने आगे हमें कह दिया ऑसम एक्शन और आर्केड सिंगल प्लेयर गेम्स आर सुपर फन टू बिल्ड, अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस टू नेल डाउन द कॉन्सेप्ट। अब ये बोल रहा है विच स्टाइल अपील्स यू मोस्ट, स्पेस शूटर है, एंडलेस रनर है, प्लेटफॉर्मर है, स्नेक और क्लासिक आर्केड है। तो हम इसको करते हैं एंडलेस रनर। इसके बाद एनी प्रेफर्ड थीम, आपने स्पेस, सी फाई, फैंटेसी, एनिमल या नो नो प्रेफरेंस। तो हम इसको कर देते हैं एनिमल कर देते हैं। अब ये तो ये मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आंसर कर रही हूँ। बट अगर आप एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाते हो अपनी गेम की और उस प्रॉम्प्ट को रन करते हो, तो फिर उसके ऊपर ये डायरेक्टली एक्ट करता है, डायरेक्टली कोड रन करता है और आपको फौरन फौरन गेम बना के दे देता होता है। लेकिन अगर इसकी चॉइस के साथ जाना चाहते हो, डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करते हुए एक नया आइडिया क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसने नीचे हमें बोल दिया है वाइल्ड स्प्रिंट। अच्छा, इसने मुझे प्रॉपरली उसका कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके दे दिया है। अब जो है नीचे ही हमसे पूछ रहा है डज दिस मैच योर विजन, एनी चेंजेस यू वुड लाइक, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट सेटिंग, ट्वीक। अब आपने इसमें चेंजेस करनी है, आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लो जिसने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको ठीक लगता है तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक लगता है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे उसने बोला है कि कोई ट्वीक चाहते हो, कोई चेंजेस चाहते हो, तो मुझे बता दो, मैं उस अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर दूंगा, इसमें चेंजेस कर दूंगा। तो हम इसको बोल देते हैं नो आई डोंट वांट एनी चेंजेस, वांट एनी चेंजेस, स्टार्ट बिल्डिंग है, स्टार्ट बिल्डिंग है। अब हम इसको रन कर देंगे। अब प्रॉपरली ये उसके ऊपर एक्ट करेगा, वर्किंग स्टार्ट करेगा, कोड रन करेगा और हमें हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। सी अब इसने कोडिंग स्टार्ट की है, जैसे ही कोड कंप्लीट होगा देन उसी तरह से हमारे पास हमारा जो गेम का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके आ जाएगा। समझ आ रही है सबको। ठीक है, सब स्टूडेंट्स बताएं। आलियान आपको समझ आ रही है? अहमद अली आपको आ रही है? अमामा? ठीक है, गुड है। ओके। अब ना मैं आपको आज आफ्टर क्लास एक प्रोजेक्ट दूंगी, ठीक है? वीकेंड वाला प्रोजेक्ट नहीं है, आपका जनरल प्रोजेक्ट होगा। उसमें आप सब स्टूडेंट को उनके नेम के साथ प्रॉपर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, गेम का प्रोजेक्ट। आप लोगों ने उसके ऊपर खुद प्रॉम्प्ट रन करनी होगी, प्रॉम्प्ट बनानी होगी और क्वीन या चैट जीपीटी के आर्टिफैक्ट फीचर को यूज करते हुए उस गेम को क्रिएट करना होगा, ठीक है? वो मैंने अपना देखा टेक्सला में, वो मैंने टेक्सला में देखा टेक्सला। फिर जिस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट नहीं किया होगा ना, फिर उसको क्लास में से भी डांट भी पड़ेगी और उसको डबल होमवर्क मिलेगा। ओके, ठीक है। अब इसने मुझे बता दिया है हाउ, हेयर्स हाउ टू प्ले। देन इसने बोल दिया है प्रेस स्पेस एरो और टैप क्लिक टू जंप। उसके बाद डॉज रॉक्स लॉग्स एंड bushes दैट कम्स योर वे, कलेक्ट गोल्डन स्टार्स फ्रॉम बोनस पॉइंट +10 each, द गेम गेट फास्टर द फर्दर यू रन, सी हाउ लॉन्ग यू कैन सर्वाइव। इसने हमें वाइल्ड स्प्रिंट की गेम बना के दे दी है। अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट रनिंग। इसने छोटू सा क्यूट सा चीता बना के दिया हमें एनिमल में। अब हमारे पास यहाँ पर सी ये प्रॉपरली रन कर रहा है।
हमने जंप करना है, स्टार्स को कलेक्ट करना है, और ये जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमने इनसे बचना है, लाइक दिस। और साथ ही इसने ये भी बताया कि जितना आगे आगे हम गेम में जाते जाएंगे, गेम की स्पीड तेज होती जाएगी। तो मतलब गेम को कैसे प्ले करना है उसके रेलिवेंट इसने तमाम इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे दिए, और आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इजीली गेम को प्ले कर सकते हो और अपनी गेम्स को क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी गेम इसने भी हमें यहाँ पर बना के दे दी हुई है। बट मैं बार बार मर ही जा रही हूँ, मुझसे प्ले नहीं हो रही। ओके, अब अगर आपने इसको किसी के साथ शेयर करना है तो टॉप पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने यहाँ से पब्लिश पे जाना है। पब्लिश पे जाने के बाद आप कर दोगे पब्लिश एंड कॉपी लिंक। अब आप किसी को भी इसका लिंक भेजोगे तो डायरेक्टली तौर पर वो इस कोड लिंक को क्लिक करते हुए गेम तक रीच आउट हो जाएगा, गेम को प्ले कर सकेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स आसानी क्लाउड को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हो। अगर अपनी डिटेल प्रॉम्प्ट करना चाहते हो तो आप तब भी कर सकते हो, और अगर डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं करते, जैसे इसको बता देते हो कि मैंने गेम क्रिएट करनी है, देन आपसे ये क्वेश्चनिंग करता जाएगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर करोगे, और फिर एट द एंड ये आपको खुद से प्रॉपर गेम बना के दे देगा जो आपने क्वेश्चंस के आंसर किए उनको मद्देनजर रखते हुए। हम मैं गेम्स नहीं खेलती, खैर कोई बात नहीं। गेम्स बनाने का ये मकसद तो नहीं है हम गेम प्ले करेंगे, ये मकसद है कि हमें इस टूल को यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है, रिपीट कीजिएगा। क्या टास्क मिलेगा? टास्क आप लोगों को हर बच्चे का सेपरेट होगा। आप लोगों ने फिर उसके ऊपर खुद प्रॉम्प्ट बनानी होगी, प्रॉम्प्ट को रन करते हुए किसी को मे बी कार्ड का मिले, गेम का मिले, ये डिपेंड करता है। तो आफ्टर क्लास आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट वाले फीचर से रेलिवेंट। अपने आर्टिफैक्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिजिटल में भी कार्ड बनाना हो, मे बी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, मे बी गेम बनानी हो, ये डिपेंड करता है। बट ये है कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आर्टिफैक्ट वाले फीचर को। तो आप लोगों को खुद सेल्फ एफर्ट करनी पड़ेगी और खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक मुझे बताएं, क्लाउड का आर्टिफैक्ट वाला फीचर क्लियर है सबको? किसी बच्चे का कोई सवाल? ओके, हमजा खान, अमामा, अहमद अली, मिस मरियम, मिस्टर इमरान, मिस्टर वहीद, मिस साइमा, साइमा आमिर, मिस सिद्रा, मिस तहमीना, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है ठीक है। अब अगर होम टास्क नहीं हुआ हुआ ना, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ होगा, तो फिर पूछूंगी मैं आप सबको। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्लाउड हो गया है एंड इसके अलावा आपने और भी कोई आर्टिफैक्ट का फीचर ट्राई करना है तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसके क्वेश्चनिंग को आंसर करते हुए क्रिएट करना चाहो तो तब भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देके करना चाहो तो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देकर भी कर सकते हो। तो हमने अभी यहाँ पर गेम्स वाला फीचर ट्राई किया, बाकी आप लोगों ने खुद प्रॉपरली ट्राई करना है। फिर जहाँ पर जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप लोग इजीली पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास क्लाउड रहा। क्लाउड में हमने इसके डिफरेंट फीचर्स को ट्राई किया, जिसमें हमारे पास हम इजीली से कुछ भी राइट करवा सकते हैं, लर्निंग फीचर है, कोडिंग है, लाइव स्टफ है, क्लाउड चॉइस है। इसके अलावा कस्टमाइजेबल फीचर है, और हमारे पास आर्टिफैक्ट और प्रोजेक्ट के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप इन सब ऑप्शंस को फॉर फ्री ट्राई कर सकते हो, और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क बआसानी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लाउड होता है एंड अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, विच इज पिक्सवर्स। पिक्सवर्स हमारे पास एक वीडियो जनरेशन एआई टूल है जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस क्रिएट करके देता होता है। इसमें आपको डेली बेसिस पर अराउंड 60 क्रेडिट्स गेट होते हैं। जब आप फर्स्ट लॉग इन करते हो तो तब आई गेस 100 मिलते हैं, और उसके बाद डेली बेसिस पे 60 क्रेडिट मिलते हैं एक मंथ तक। एक मंथ बाद वो जो 60 क्रेडिट हैं वो कम होकर 30 पे आ जाते हैं। बट ये है कि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट्स में मिलते होते हैं। उन क्रेडिट को यूटिलाइज करते हुए आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस बआसानी पिक्सवर्स से क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको ये वीडियोस नहीं बना के देता, ये आपको टेम्पलेट्स के ऑप्शन रिक्वायर्ड करता है, आपको टेम्पलेट के ऑप्शन देता है। इसके अलावा ये आपको और मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू आप आसानी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो क्रिएशन कर सकते हो। अभी पिक्सवर्स को यूज़ कैसे करना है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास का जस्ट 1 मिनट है, सारे बच्चे इसको लीव कर दें। आफ्टर 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा, और फिर आप सबने उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम अपने टॉपिक को कवर कर सकें।